अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये है कुरान पढ़ना सीखे का 5वां पार्ट। इससे पहले हमने मुरक्कबात की बहस शुरू की थी, यानी एक से ज़ायद अगर हरूफ यानी लेटर्स आए मिले हुए तो उसे कैसे पहचानना है। तो ये मुरक्कबात का आखिरी हिस्सा है, यानी आखिरी सबक है। अगर आप इसी तरह लगातार कुरान करीम सीखते रहना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का बटन प्रेस कर ले ताकि आपको आगे तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन यानी मैसेज मिलते रहें। तो चलिए हमारे सामने है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि फ़ा, काफ, वाव, मीम ये जब किसी के साथ मिलकर आए दूसरे हरफों के साथ, दूसरे लेटर्स के साथ, तो उसे कैसे पहचानेंगे और उसकी शक्ल क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ है काफ। काफ चूँकि ये इस तरह का गोल निशान बना हुआ है, ऊपर दो नुक्ते हैं। ऊपर दो नुक्ते ता में भी होता है, लेकिन जब ये इस तरह का गोल निशान हो उसके बाद दो नुक्ते ऊपर हो तो समझ जाए कि ये काफ है। तो ये है काफ, उसके बाद है वाव, फिर है ये फा और ये है वाव। ऊपर एक नुक्ता है, ये नून में भी होता है ऊपर एक नुक्ता, लेकिन इस तरह का निशान नहीं होता। ये देखिए गोल निशान, तो गोल निशान इस तरह का हो उसके बाद ऊपर नुक्ता हो तो ये एक नुक्ता हो तो फ़ा होता है, और दो नुक्ते हो तो काफ होता है। तो फ़ा वाव, फ़ा काफ लाम, काफ फ़ा लाम, या फ़ा, ये नीचे दो नुक्ते हैं इसलिए ये या फ़ा, हा मीम, काफ मीम, लाम मीम। ये इस तरह का अलिफ की तरह बना हुआ होता है। जब अलिफ किसी के साथ मिलकर आए तो वो लाम पढ़ा जाता है। शुरू में जब अलिफ हो, अलिफ जैसा बना हो और किसी के साथ मिलकर आए तो वो अलिफ नहीं रहता बल्कि वो लाम हो जाता है। तो ये है लाम, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मीम, ता मीम, ता मीम ता। तो अब तक के जितने हरूफ थे मिले हुए वो सब मुकम्मल हो गए हैं। अब हमें अपना इम्तिहान देना है कि हमने जो अब तक पढ़ा है वो हमें सही से याद है कि नहीं और सही से हम पहचान पा रहे हैं कि नहीं। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ हरूफ एक साथ मिले हुए आ रहे हैं। ये समझ सकते हैं कि अल्फाज हैं, आपको हर हर्फ को अलग अलग पहचानना है। अगर आप पहचान पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको पहचान आ गई है, आप मिले हुए हरूफ को, लेटर्स को पहचान सकते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ तक एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है अलिफ। आप हमारे साथ पढ़ते जाएं ताकि आपको भी याद हो जाए। अलिफ, या, यहाँ तक है या, उसके बाद ये है अलिफ, काफ, नून, सीन, ता, आइन, या, नून, वाव, मीम, अलिफ, या, दाल, रा, या, काफ, लाम, आइन, लाम, हा। ये बीच में जो आया है इसे अलिफ नहीं पढ़ेंगे। अलिफ बीच में इस तरह मिलकर नहीं आता। अगर अलिफ आता है तो उसके बाद ये इस तरह आगे कुछ मिला हुआ नहीं आता है, और शुरू में आता है तो बिल्कुल अलग आता है। जहाँ किसी के साथ मिल जाए तो वो लाम कहलाता है। तो लाम, आइन, लाम, हा, या, जा, काफ, ये काफ की अलामत होती है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक या, अलिफ, वाव, या, राल, काफ, रा, फा, ता, नून, फा, आइन, हा। इसी तरह आपको हर हर्फ को अलग अलग पहचानना है। अलिफ, लाम, ये देखिए अलिफ आया है शुरू में तो मिलकर नहीं आया, बल्कि ये देखिए बिल्कुल अलग आया है। और यहाँ देखिए यहाँ भी अलिफ की तरह बना हुआ, लेकिन जैसे आगे मिला तो ये लाम हो गया है। तो अलिफ, लाम, राल, काफ, रा, या, फा, सीन, या, काफ, फा, या, काफ, यहाँ तक काफ हो गया। उसके बाद ये जो निशान है ये हा का है, इस तरह नीचे आकर के ऊपर गोल, हा मीम।
तो हर एक को अलग अलग आपको याद रखना, पहचानना है। अलिफ, लाम, लाम, हा, इसमें दो लाम हैं, एक ये लाम की निशान है, उसके बाद ये एक ये दूसरा लाम, हा। काफ, बा, लाम, ता, हा, मीम, मीम, सीन, ता, काफ, या, मीम। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ऊपर से देखते हैं तो एक शोशा शुरू हो रहा है, जहाँ से शुरू हो रहा है एक शोशा है और नीचे एक नुक्ता है। तो इस तरह का बना हुआ होता है, नीचे एक नुक्ता होता है, ये बा होता है। तो इसे पढ़ेंगे बा, ये है बा, यहाँ तक बा हो गया। उसके बाद ये है हा का निशान है, चूँकि इसमें ऊपर नीचे कोई नुक्ता नहीं है। तो बा, हा, जीम, अलिफ, रा, ता, ये इस तरह का निशान होता है तो उसे हा पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर दो नुक्ते आ जाएं तो फिर वो ता कहलाता है, हा नहीं रहता है, फिर वो ता कहलाता है। इस तरह का जो निशान होता है हा होता है, लेकिन ऊपर जहाँ नुक्ता दो नुक्ते आए तो वो ता पढ़ा जाता है। मीम, नून, सीन, जीम, या, लाम, फा, जीम, आइन, लाम, हा, मीम, काफ, आइन, सॉद, फा, मीम, हमज़ा। ये देखिए मीम का निशान इस तरह है, आधा यहाँ तक बन गया, ये मीम है। उसके बाद यहाँ अलिफ शुरू हो रहा है, यहाँ अलिफ शुरू हो रहा है, लेकिन अलिफ के ऊपर चूँकि यहाँ हमज़ा है तो हमज़ा ही इसको पढ़ेंगे, कि इससे पहले बताया गया कि हमज़ा या तो अकेले आता है अलिफ के ऊपर, या वाव के ऊपर, या के ऊपर। तो ये देखिए अलिफ के ऊपर आया है तो अब इसे अलिफ नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, अब इसे हमज़ा पढ़ेंगे। तो मीम, हमज़ा, काफ, वाव, लाम, लाम, ता, नून, बा, हमज़ा। ये देखिए इस तरह बना हुआ है शोशा, ये निशान, उसके ऊपर हमज़ा है तो हमज़ा पढ़ेंगे। लाम, ता, नून, बा, हमज़ा, नून। तो यहाँ से यहाँ तक जितने हरूफ थे हमने सबको पहचाना, मिले हुए थे। तो अगर आप पहचानना सीख गए हैं एक एक करके सबको, तो अब ये इसकी आसानी ये होगी, इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी और आप मिलाकर आसानी के साथ पढ़ पाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप पिछले असबाक को, पिछली वीडियोस को अच्छे से देखें, समझें, फिर यहाँ इसे पढ़ने की कोशिश करें और अपना इम्तिहान दें, यहाँ से यहाँ तक अच्छे से खुद से पहचानने की कोशिश करें और मशक करें। अगर आप इसे पहचान पाएंगे तो आप समझिए कि आपको पहचान आ गई है, आप अच्छे से समझ गए। फिर आगे हम तख्ती नंबर 3 शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा मशक करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।